फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, कफिल खान के कांग्रेस में शामिल होने से बिलबिला उठे मोदी भक्त। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए CAA और NRC पे सद्दुन ओवैसी। कहा देश को बांटना चाहती है बीजेपी, जानबूझकर ऐसा कानून लाया जा रहा था। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, मोदी भक्तों को बड़ा झटका। जी हाँ, सुशांत के परिवार ने मोदी पर ही बोला अपना हमला, कहा राजनीति ना करें इस मामले में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर अंधभक्ति इतनी फैल गई है मोदी की कि कन्हैया कुमार की नागरिकता रद्द करवाने को पहुंच गया था एक व्यक्ति। जी हाँ, जिसका नाम था नागेश्वर। उस पर क्या कुछ बोला है हाईकोर्ट ने, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत ने PM मोदी पर बोला अपना हमला, कहा देश की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है, ऐसे में पैकेज की ज़रूरत। जी हाँ, GDP लगातार गिरती जा रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, बॉक्सर विजेंदर सिंह ने बोला PM पर अपना हमला, कहा अगली बार कब बजानी है ताली और थाली, पहले से ही बता दें हमें मोदी सरकार। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, तेजस्विनी ने बोला बीजेपी और नीतीश पर अपना हमला, कहा सरकार को हिंदू मुसलमान में बांट रही थी देश को, देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे तेजस्विनी ने और क्या कुछ कहा है। वहीं पर आप लोग बताते हैं, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से भोपाल में सियासत गरमाई। जी हाँ, फिर से एक बार आमने सामने शिवराज और कमलनाथ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या कुछ बोला। वहीं पर आप लोग बता दें, GDP को लेकर रघुराज जो कि पूर्व गवर्नर है, उन्होंने कहा कि GDP के पैकेज की ज़रूरत है, राहत पैकेज की, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे। तो बताएं, सबसे पहली जो बड़ी खबर है, कफिल खान के कांग्रेस में शामिल होने से क्यों बिलबिला रहा है मोदी भक्त। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, कफिल खान को ज़बरदस्ती जानबूझकर जो फंसाया गया था। ऐसे में कफिल खान ने अब पूरी तरीके से यूपी छोड़ दिया और वो जाकर जयपुर में बस गए। ऐसे में उनसे आप लोगों को बता दें, प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगी। अब खबरें आ रही हैं कि कफिल खान, दो कांग्रेसी नेता ने ये दावा किया है कि जो कफिल खान है वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है। ऐसे में जो योगी सरकार है उसकी बड़ी बोलती बंद हो रही है। जिस तरीके से कफिल खान के साथ जो किया गया है ना, जानबूझकर उनको अंदर रखा गया, यहाँ तक कि उनको खाना खाने को भी नहीं दिया गया। ये साफ साफ दिखता था कि जो वो CAA और NRC का जो प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर योगी की घिग्गी बनी हुई है। योगी के साथ साथ PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी घिग्गी बनी हुई है, क्योंकि देश की जनता ने बता दिया था कि एकता क्या होती है और किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। इन लोगों ने सोचा था कि भाई कुछ भी हम लाएंगे, लोग अंधे बेरे गूंगे, जो हम करना चाहेंगे वो आंख बंद कर लोग मान लेंगे। ऐसा नहीं है, देश की जनता आज भी जागरूक है और आज भी सवाल के जवाब देने का हक रखती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी भक्तों को बड़ा झटका। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने ही बोला PM पर अपना हमला, कहा जानबूझकर इस केस को जो राजनीति से जोड़ा जा रहा है, इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। जी हाँ, आप लोग बता दें, ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आया कंगना का परिवार। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के सद्दुन ओवैसी CAA और NRC पर, कहा देश को बांटने की कोशिश कर रही थी मोदी सरकार, जनता ने दिखा दिया आईना। जी हाँ, दरअसल आप लोग को बता दें, जानबूझकर CAA और NRC लाया जा रहा था। ऐसे में ये हमारे देश को बांटने का काम करता। हिंदू मुसलमान सभी जात धर्म के भाई साहब एक साथ रहते, लेकिन जानबूझकर ऐसा नागरिकता लाई जा रही थी ताकि हिंदू एक साइड हो जाए, हिंदू भाई मुसलमान एक साइड हो जाए, और ऐसे में एक एक कर सबको अलग कर दिया जाए, फिर इसको हिंदुत्व देश बना दिया जाए। और ऐसे में साफ साफ इस बात का खुलासा भी हुआ, इसका ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। सद्दुन ओवैसी ने कहा कि इस टाइप की चीज़ें जब जब होंगी देश में, तब तब जनता जागेगी, मोदी सरकार को इसका जवाब देना होगा। चाहे अभी भी भले यह कानून पूरी तरह से रद्द ना हुआ हो, लेकिन देश की जनता के आगे PM क्या, गृह मंत्री क्या, सबको झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देश चल रहा है ये जनता से चल रहा है, ना कि BJP की इस निकम्मी सरकार से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की जो
आवाज़ है वो आज भी उठती है और आज भी उठने का दम रखती है। जिस तरीके से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही है, ये बात 16 आने सच है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही थी। आगे भी ऐसी आवाज़ें उठती रहेंगी। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से भड़के बॉक्सर, जी हाँ विजेंदर सिंह, कहा अगली बार कब बजानी है ताली और थाली, पीएम मोदी पहले से समय और जगह हमें बता दें। दरअसल आप लोगों को बता दें, कुछ भी चीज़ होती है पीएम मोदी ताली और थाली लेके आ जाते हैं। कभी तो वो अगर दिए जलवा देते हैं, यहाँ पर ताली और थाली मतलब सोच सकते हो हमारे देश को एक मजाक बना के रख दिया था। जो कोरोना बीमारी आई है, कभी बोलते ताली बजाओ, कभी बोलते थाली बजाओ, और देश की जनता अब हर कोई पहले, अब तो विजेंदर ने बोला, इससे पहले भी कई लोग हैं जो कि इस पर सवाल उठा चुके हैं कि आखिर बीजेपी की जो सरकार है वो अंधभक्ति क्यों फैला रही है लोगों में। इससे पहले आपने देखा होगा कि पीएम मोदी, हमारे महान पीएम मोदी देश को जब संबोधित करने आते हैं तो 10-10 घंटे लोगों से कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है आप लोग ताली बजाएं, थाली बजाएं और ये कोरोना भाग जाएगा। इससे साफ साफ दिखाई देता है कि अंधभक्ति किस तरीके से फैलाई जा रही है और इस चीज़ को जानबूझकर उछाला जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि यहाँ पर अंधभक्ति फैलाई जा रही है और इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। थाली बजाओ, ताली बजाओ। तो विजेंदर सिंह ने हमला बोला, कहा पीएम मोदी देश को बेवकूफ़ बना रहा है। ताली थाली बजाने से अगर बीमारियां जाती तो आज हर देश का व्यक्ति, जो बड़े बड़े देश है अमेरिका, सब जगह ताली थाली और दिए जल रहे होते। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, जीडीपी की लेकर रघुराज यानी कि पूर्व जो गवर्नर है, उन्होंने पीएम मोदी पर बोला अपना हमला। कहा आर्थिक पैकेज की ज़रूरत, लेकिन पीएम मोदी जो बीजेपी की सरकार है वो नहीं दे रही है कुछ भी राहत पैकेज। जी हाँ, दरअसल जीडीपी ज़बरदस्त तरीके से गिर चुकी है। ऐसे में बेरोज़गारी चरम सीमा पर आ चुकी है। आप लोगों को बता दें बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर आ गई है कि आज देश का हर नौजवान जो है कहीं ना कहीं उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। लेकिन अगर गोदी मीडिया पे जाओगे तो हिंदू मुसलमान, फेसबुक व्हाट्सएप पे जाओगे हिंदू मुसलमान, क्यों भाई और कुछ मुद्दा नहीं, या तो सुशांत का लेके बैठ जाओ या फिर जो है यहाँ पर पीएम मोदी की तारीफ का एक बंडल खोल लो। और आजकल हमने न्यूज़ों को यही नाम दे दिया है, पीएम मोदी तक, पीएम मोदी न्यूज़। तो इस टाइप के जो ये बन रहा है जोक, ये बिल्कुल सही बना रही है जनता, क्योंकि जनता अच्छे से जान चुकी है किस तरीके से अंधभक्ति जो है यहाँ पर फैलाई जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, ज़बरदस्त तरीके से भड़का है कोर्ट। जी हाँ, आप लोग बता दें हाई कोर्ट ने नागेश्वर नाम के एक अंधभक्त को ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। दरअसल ये भाई साहब उठ के चले गए और इन्होंने ना सोचा ना समझा। मतलब आप देख रहे हो कि अंधभक्ति कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारे देश में। ये भाई साहब उठ के चले गए और ये लिखकर क्या कहते हैं कि भाई जो कन्हैया कुमार है उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाए। तो यहाँ पर इनको हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोगों के पास और कुछ काम नहीं है क्या, जो इस तरीके के बेफजूल के केस आप लेकर आ जाते हैं, यानी कि आप किसी की नागरिकता ये रद्द करवा देंगे। वाह, अजीब मोदी भक्त है भाई। उसके बाद इन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है कि ऐसी जाहिलपंथी की हरकत आने वाले समय में ना करें। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर अंधभक्ति फैलाई जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से विरोध, जी हाँ पीएम मोदी और कंगना रनावत का। दरअसल आप लोगों को बता दें कंगना रनावत पर ज़बरदस्त तरीके से भड़के संजय रावत। जी हाँ, उनका कहना है कि जानबूझकर कंगना रनावत इसको एक मुद्दा बना रही है। हज़ारों लोगों ने जो है अभी आत्महत्या करी, उनके केसों में कंगना रनावत क्यों नहीं उछल रही है? इसलिए नहीं उछल रही है क्योंकि वहाँ पर इसको हिंदू मुसलमान नहीं मिलेगा, वहाँ पर इसको बीजेपी की सरकार नहीं है। जहाँ पर सुशांत सिंह है, इसको पता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, तभी तो पूरी गोदी मीडिया और कंगना रनावत सुशांत के केस को लेकर बैठ गए और आए दिन जो है बस सुशांत सिंह राजपूत या फिर कंगना रनावत को लेकर, यानी कि आए दिन बस गोदी मीडिया पर हिंदू मुसलमान को ले लो या सुशांत सिंह को ले लो। कंगना रनावत सबसे बड़ी मोदी भक्त है, संजय रावत का कहना है। जिस तरीके से कंगना रनावत ने अपशब्दों का यूज़ किया है कि मेरा क्या उखाड़ लेंगे, इनकी औकात क्या है, आप देख सकते हैं। जब ये तमीज़ की बात करती है कंगना रनावत तो इसकी तमीज़ अब कहाँ चली गई।
ये किसी से कह रही कि मेरा क्या उखाड़ लोगे, मतलब आप सोच सकते हो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही है लड़की होकर। उसके बाद इसने ये भी बोला कि पाकिस्तान है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसने कहा कि मुंबई पाकिस्तान है पीओके। उसके बाद इसने ये कहा कि संजय रावत की औकात नहीं, यानी कि ये एक तरफ तो मुंबई की जो सरकार है उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है, और अभी पीएम मोदी के बारे में बात करा लो तो इसकी बहन कहती है भैया चुनाव मत कराओ, 2024 में मोदी को ही जिता दो और देश का बेड़ा गर्क करा लो। यानी कि अंधभक्ति इतनी फैलती जा रही है कि अब कुछ दलाल बोल सकते हैं हम इनको, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और यहाँ पर कंगना रनावत, ऐसे जो लोग हैं ये पीएम मोदी को सपोर्ट करते हैं, जो कि देश से इनको कुछ लेना देना नहीं है। देश कुछ भी हो देश को, अभी यही काम राहुल गांधी ने किया होता या किसी और पार्टी के लोगों ने तो ये सब के सब उठ पड़ते। अभी एक आपने देखा अमेरिका में एक ब्लैक नेग्रो की मौत हो गई थी, उसको लेकर सब लोगों ने जस्टिस के लिए हाथ उठा दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे देश में हज़ार करोड़ों लोगों की मौतें हुई CAA में या फिर दिल्ली दंगे में, तब अक्षय कुमार उठ के क्यों नहीं आया, तब क्यों नहीं बोला? तो कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई देता है कि क्या कुछ चल रहा है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।